Hello everyone, this is Amraj Devangan. Welcome you all to our own YouTube channel Learn and Crack. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने करा दिए हैं बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे बच्चों तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। From a point on the ground, the angles of a elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए बच्चों, एक बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग की हाइट कितना है, बोल रहे बच्चों 20 मीटर है, और उस बिल्डिंग के ऊपर में ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। और एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, बोल रहे बच्चों ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से बिल्डिंग के जो ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है एंड टॉप है उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। बॉटम पर बच्चों 45 डिग्री एंड टॉप पर बच्चों 60 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इसका फिगर बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले ग्राउंड बना लेते हैं बच्चों। ये रहा बच्चों अपना ग्राउंड। ठीक है, अब इस ग्राउंड पर लेट सपोज बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट है ए। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर है ना, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले बच्चों 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। ये क्या है बच्चों, बिल्डिंग है। लेट सपोज बिल्डिंग का नाम दे देते बच्चों हम पी एंड क्यू। PQ is a building, height of a building। ठीक है, ओके। कितना है बच्चों इसका हाइट, 20 मीटर। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये बिल्डिंग का टॉप है बच्चों, ये क्या है बच्चों, बिल्डिंग का टॉप है। ठीक है, अब उस बिल्डिंग के टॉप पर क्या रह रहे हैं बच्चों, क्या फिक्स कर रहे हैं, ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई इसको फिक्स कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक ट्रांसमिशन टावर है बच्चों। ठीक है, ये क्या बच्चों, ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, ये ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं बच्चों आर। ठीक है, तो आरपी इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, आरपी इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ओके, चलिए बच्चों उसके बाद में बोल रहे बच्चों है ना, देखिए आप क्वेश्चन पेपर फिर से रेड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड है ना, ग्राउंड के पॉइंट से बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम है ना, बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये टावर है बच्चों, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, और ये क्या बच्चों, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है ना। ये टावर का टॉप है और ये टावर का बॉटम है। ठीक है, टावर का बॉटम है ना। तो बोल रहे बच्चों यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो उसके बॉटम पर कितना डिग्री बना रहे बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, और उसके टॉप पर कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, तो हमें फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करना है बच्चों, इस टावर की हाइट फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज टावर की हाइट है h मीटर। ठीक है, तो हमें h मीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, h की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, तो rp इज द हाइट ऑफ टावर एंड pq इज हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड a इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, हम हाइट ऑफ टावर निकालते हैं। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 7। सबसे पहले हम उस चीज को जो फिगर में हमने लेट किया बच्चों उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। ठीक है बच्चों, उस टावर का हाइट क्या है बच्चों, h मीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहे बच्चों, एक तो AQP एंड दूसरा बच्चों AQR। ठीक है,
तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, नाउ इन ट्राइंगल ए क्यू पी, या फिर हम बोल सकते हैं पी क्यू ए बी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से देखिए कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। कितना डिग्री एंगल बना रहा है बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 है, 45 डिग्री बच्चों। ठीक है, अब देखिए इस 45 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सा है, पी क्यू, दैट इज परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, है ना। जो एक्यूट एंगल के हमको जिस एक्यूट एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट साइड क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो ये पी क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्या होगा बच्चों, बेस हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो परपेंडिकुलर तो मुझे पता है बट बेस नहीं पता। ठीक है, तो मैं इन दोनों में रिलेशन निकालता हूँ बच्चों। ठीक है, क्लियर है, इन दोनों में रिलेशन निकालता हूँ। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चों देखिए दोनों ट्राइंगल का कॉमन जो साइड है वो बेस ही है, इसलिए मैं दोनों ट्राइंगल जब कंसीडर करूंगा बच्चों तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालूंगा, दैट इज tan थीटा यूज करूंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू बच्चों 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू बच्चों 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर फॉर पी क्यू एंड बेस क्या बच्चों, ए क्यू। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों, 20 मीटर एंड ए क्यू क्या है बच्चों, ए क्यू एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू 20 अपॉन ए क्यू। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ए क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए क्यू का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर आ गया बच्चों, ये समझ में आ गया। ठीक, इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 दे देते हैं। ठीक, अगेन हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसे दूसरे ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। कौन से ट्रायंगल बच्चों, ए क्यू आर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। एंड इन ट्रायंगल ए क्यू आर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए इस ट्रायंगल पर एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है और 60 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगा, अपोजिट साइड कौन सा होगा बच्चों, आर क्यू होगा। ठीक है, तो आर क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आर क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर, और ए क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा, और ये ए आर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिमिलरली हम tan थीटा यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, तो हम यही यूज करेंगे। ठीक है, थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, कितना होगा 60 डिग्री एंड परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, यहाँ पर आर क्यू डिवाइड बाई बेस क्या है बच्चों, ए क्यू। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3। ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3 इक्वल टू आर क्यू का वैल्यू क्या है बच्चों, कुछ पता है क्या, नहीं, हमें तो वही वो नहीं फाइंड आउट करना है, हमें तो आर क्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन हम आर क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आर क्यू प्लस पी क्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। ये टोटल लेंथ है बच्चों, टोटल ये आर है, ये क्यू है, और ये कौन सा पॉइंट बच्चों, पी पॉइंट। तो आर क्यू जो होगा वो इन दोनों का सम होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। हम कर सकते हैं आर क्यू पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर पी प्लस पी क्यू डिवाइड बाई ए क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों, ए क्यू का वैल्यू है बच्चों 20, है ना। ए क्यू का वैल्यू है बच्चों 20 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आया बच्चों। ठीक है, हमने ए क्यू का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दिए। ठीक है, अब इस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 20 √3 हो जाएगा, ये 20 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आर पी प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों, पी क्यू का वैल्यू है 20 मीटर, पी क्यू का वैल्यू बच्चों 20 मीटर, है ना। और हमने आरपी को क्या कंसीडर किया था बच्चों, आरपी को हमने कंसीडर किया था बच्चों एच मीटर, तो हम इसको जगह हम एच लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे, है ना, मीटर को लास्ट में लिखिएगा, है ना। अब जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो आप यूनिट को नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, आप लास्ट में जो भी यूनिट पूछा गया, अगर यूनिट मीटर में दिया तो मीटर में लिखेंगे, है ना, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, लास्ट में यूनिट आप शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इस 20 को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो कितना लगेगा, 20 √3 - 20 इक्वल टू h।
ठीक है। यहाँ से 20 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू एच। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या है बच्चों, 20 रूट इंटू रूट 3 माइनस 1 आ गया बच्चों। और यही क्या बच्चों हमारा आंसर है, ये क्या बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, एच इक्वल टू 20 रूट 3 माइनस 1। क्लियर बच्चों, ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। हाइट ऑफ द टावर क्या है बच्चों, 20 रूट 3 माइनस 1। ठीक है, 20 इंटू रूट 3 माइनस 1। अब लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, हेंस लिख लीजिएगा यहाँ पर, हेंस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये मीटर में, ठीक है बच्चों, मीटर में लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब सर पेडिस्टल क्या होता है ना। देखिए बच्चों, पेडिस्टल जो है ना, जो भी स्टेच्यू को रखते हैं ना, जो भी मूर्ति वगैरह को रखते हैं ना बच्चों, है ना, तो उसको हम पेडिस्टल बोलते हैं। कोई भी स्टेच्यू को रखने के लिए जो बनाया जाता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, जिससे हम लोग कुर्सी में बैठते हैं बच्चों, उसी तरह से हम पेडिस्टल में मूर्ति को रखते हैं। ठीक है, वैसे है। तो क्या बोल रहे हैं बच्चों, ग्राउंड पर क्या है बच्चों, सबसे पहले पेडिस्टल है। ठीक है, पेडिस्टल बोल रहे हैं, लेट्स सपोज बच्चों ये पेडिस्टल है। ठीक है, ये क्या बच्चों, पेडिस्टल है, पेडिस्टल। ठीक है, ये क्या बच्चों, पेडिस्टल है। और इसके ऊपर, पेडिस्टल के ऊपर क्या रख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 1.6 मीटर एक टॉल स्टेच्यू है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या रखने हैं बच्चों, स्टेच्यू का रखते हैं, है ना। देखो अब पेडिस्टल बहुत बड़ा ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, सब पेडिस्टल बनाओ, उसके बाद में यहाँ पर स्टेच्यू को रखो। ठीक है, ये अपना स्टेच्यू ऐसा करके ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक वर्टिकल लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके ही हम कोई भी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये सब बनाने की आपको जरूरत नहीं है, एक राइट एंगल फॉर्म करना है बच्चों, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसको हम नेमिंग दे देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इसको हम नेमिंग दे देते हैं बच्चों ए, और इसको नेमिंग दे देते हैं बच्चों बी। ठीक है, ए बी इज अ पेडिस्टल, क्लियर है। एंड ए, ये क्या है बच्चों, ए जो पॉइंट है वो पेडिस्टल का टॉप पॉइंट है, और ये बॉटम पॉइंट है। ठीक है, टॉप पर क्या है बच्चों, 1.6 मीटर टॉल स्टेच्यू है। ठीक है, तो हम 1.6 मीटर स्टेच्यू बना लेते हैं बच्चों इस तरह से। ठीक है, ये क्या बच्चों, ए, इस पॉइंट को हम दे देते हैं नाम, एम नाम दे देते हैं। तो एम ए जो है बच्चों, एम ए जो है स्टेच्यू है। ठीक है, ये क्या बच्चों, स्टेच्यू है। क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। 1.6 मीटर, इसको लिख लेते हैं 1.6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना है बच्चों, 1.6 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, अब बोल रहे बच्चों यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। अच्छा, स्टेच्यू की जो टॉप है बच्चों, वहां पर एंगल कितना बना रहे हैं, बोल रहे हैं 60 डिग्री बना रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है वहां से, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो बना सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, और यहाँ से हम, ठीक है, ये बना दिए बच्चों 60 डिग्री। क्लियर, और उसके बाद बोल रहे बच्चों एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना, ये पॉइंट नेमिंग कर देते हैं इसको बच्चों एन, इसको नाम दे देते बच्चों एन, है ना। ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है एन, और एन से बच्चों स्टेच्यू के जो टॉप पर एंगल कितना बना रहा है, बोले 60 डिग्री। और सेम पॉइंट पर है ना, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, है ना। पेडिस्टल का टॉप क्या बच्चों, ये है, पेडिस्टल का टॉप ये है, और स्टेच्यू का टॉप ये है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना एंगल बनाना है, बोल रहे बच्चों 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है,
तो इसको हम ब्लैक से करते हैं। चलिए ये 45 डिग्री बच्चों, 45 डिग्री क्लियर है, समझ में आ गया। 60 डिग्री है बच्चों ये वाला, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, ये टोटल कितना बच्चों 60 डिग्री है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, टोटल 60 डिग्री है, क्लियर। चलिए, तो इस तरह से बच्चों फिगर कंप्लीट होता है ना। और हमें पूछा गया बच्चों फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, है ना। पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज का पेडेस्टल की हाइट है बच्चों h मीटर, तो हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं, h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8। तो बच्चों देखिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बच्चों यहाँ पर ABN और एक MBN। क्लियर बच्चों, तो हम दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, चलिए, और कुछ नहीं गिवन है ना, बिल्कुल नहीं गिवन है। ठीक, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो छोटा ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम h मीटर जो यहाँ पर फिगर में जो लेट किया बच्चों, उसको हम फॉर्म मतलब लिख लेते हैं वर्ड फॉर्म में। ठीक है, लेट दी हाइट ऑफ द पेडेस्टल h मीटर। ठीक है, क्या मान लें बच्चों हम h मीटर, तो हम AB इक्वल टू h मीटर ले लेते हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, तो देखिए बच्चों, अब इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं बच्चों नॉन ट्रायंगल, ट्रायंगल NBA लिखो या फिर ABN लिखो बच्चों। ठीक है, ABN। इस ट्रायंगल में बच्चों हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा, tan थीटा। क्यों करेंगे सर tan थीटा, बिकॉज बच्चों है ना, देखो दोनों ट्रायंगल का, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का बेस जो है कॉमन है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमें दो इक्वेशन जब मिलेगा तो ये कॉमन चीजें मिलने वाला है ना। और रही बात बच्चों ये परपेंडिकुलर यूज क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर हमें यही तो फाइंड आउट करना है, और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होता है, tan थीटा का होता है, इसलिए हम tan थीटा यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं बच्चों tan थीटा। थीटा का वैल्यू कितना दिया बच्चों 45 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पर AB और बेस क्या बच्चों NB। ठीक है, अच्छा, AB का वैल्यू क्या है हमने कंसीडर किया बच्चों h मीटर, और NB का वैल्यू को हम NB लिख लेते हैं। ठीक है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो यहाँ पर h इक्वल टू h अपॉन NB हो गया। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर NB इक्वल टू क्या हो गया बच्चों h हो गया। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए बच्चों, है ना, यहाँ तक हो गया। अब सेकंड ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं, एंड ट्रायंगल MBN। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं बच्चों MBN भी लिख सकते हैं, MBN। क्लियर है, इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। अब देखिए बच्चों, इस एंगल में इस ट्रायंगल में कितने एंगल बना रहे हैं बच्चों 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। एक्यूट एंगल कितने बच्चों 60 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब हम tan थीटा फिर यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, tan थीटा, तो tan थीटा का क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या बच्चों पर MB, परपेंडिकुलर क्या बच्चों पर MB होगा टोटल। ठीक है, टोटल। अब यहाँ पर बेस क्या होगा बच्चों MB होगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, थीटा का वैल्यू है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, MB, अब MB को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो टोटल जो है ये M है, और यहाँ पर A है, और यहाँ पर क्या बच्चों B है, मतलब टोटल MB निकालना है मुझे, तो MA प्लस MB कर दूंगा तो टोटल MA MB निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा बच्चों। तो बिल्कुल इसके पहले वाले क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम पैटर्न में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको हम बोल सकते हैं जो MB को हम क्या लिख सकते हैं, हम MA प्लस AB लिख सकते हैं, डिवाइड बाय NB लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, tan 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर tan 60 की वैल्यू कितना होता है बच्चों √3। ठीक है, और MA के वैल्यू कितना है बच्चों, MA की वैल्यू है
6 प्लस ए बी का वैल्यू क्या है बच्चों, ए बी इज व्हाट, h मीटर, ठीक है। एन बी क्या है बच्चों, एन बी की वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया है, एन बी किसके इक्वल है, h के इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम एन बी की जगह क्या पुट कर देते हैं बच्चों, h पुट कर देते हैं, तो इसकी जगह हम h पुट करेंगे। ये कहां से है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 इंटू एच इक्वल टू 1.6 प्लस एच, ठीक है। यहाँ से बच्चों हम h को ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, √3 इंटू एच माइनस एच इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म में बच्चों h कॉमन है, ठीक है, बाहर ले लेते हैं बच्चों, कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर h इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। अब आप h की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो √3 माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, h की वैल्यू निकल जाएगा, देखिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों पर 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्या यहीं तक हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं बच्चों, मैंने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर पार्ट जो है अगर इरेशनल फॉर्म में रहेगा बच्चों तो उसको रेशनलाइज करके उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। मतलब हम मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, √3 माइनस 1 वाले जो पार्ट है उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, और रेशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ठीक है। मतलब ये वाला टर्म से मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक। चलिए तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो गया बच्चों, ये तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक, डिवाइड बाई, अब देखिए बच्चों a माइनस बी है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो होता है, ठीक है। ये वाला आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर दैट इज √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर h की वैल्यू कितना है बच्चों, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, ठीक है बच्चों। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों उसको नोट डाउन करते रहिए, स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, h की वैल्यू कितना है बच्चों, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 1 2 है ना, 2 8 जा 16 होता है ना, 2 8 जा 16 होता है बच्चों। यहाँ पर पॉइंट था, डेसिमल में था 1.6 था, तो यहाँ पर 0.8 हो जाएगा, ठीक है, 0.8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। h की वैल्यू कितना आ गया टोटल, h इक्वल टू आ गया बच्चों 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये किसमें बच्चों, मीटर में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या बच्चों आपका आंसर है, ठीक है। h की वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पर √3 का वैल्यू जो है ना 1.732 पुट करने के लिए बोला नहीं है बच्चों, तो हम इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर यहाँ तक सही है, ठीक। तो आई होप कि बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट में क्या लिखोगे बच्चों, हैंस का जब लिख लीजिएगा यहाँ पर, हैंस क्या कुछ जगह जो है यहाँ पर क्या हम लिखते थे, हाइट ऑफ द पेडेस्टल है ना, हैंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल is 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपका आंसर है, ठीक। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते जाते हैं और फिगर पे ड्रॉ करते हैं।
एक बिल्डिंग है बच्चों, एक टावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग और टावर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना ग्राउंड है बच्चों, ग्राउंड के ऊपर में बच्चों एक टावर है, ठीक है। ये क्या बच्चों, टावर है, ठीक है। ये टावर है बच्चों, और बिल्डिंग ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरह से। बिल्डिंग तो टावर से बड़ा तो हो नहीं सकता है ना, टावर तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर ये बिल्डिंग है बच्चों, है ना, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, टावर को हम बड़ा ले लेते हैं, बिल्डिंग को छोटा ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा बोलना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि बिल्डिंग को हम देखेंगे तो छोटा ही रहता है और टावर देखेंगे तो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम बिल्डिंग को छोटा लेंगे और टावर को बड़ा लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, इसको नेमिंग भी कर देते हैं। इसको बिल्डिंग को हम दे देते बच्चों ए और बी, और टावर को दे देते बच्चों पी एंड क्यू, ठीक है। पी क्यू इज अ टावर एंड ए बी इज अ बिल्डिंग, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या बोल रहे बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप क्या बच्चों, ये है, बिल्डिंग का टॉप ये है और टावर का टॉप ये है बच्चों, ठीक है। बिल्डिंग का बॉटम ये है बच्चों, ठीक है, और ये टावर का बॉटम है, ठीक है, या फुट बोल लो, ठीक है। चलिए तो बोल रहे बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बच्चों, टावर के फुट से, है ना, इसको फुट बोल लो, ठीक है, इसको भी फुट बोल लो, ठीक है। टावर के फुट से, है ना, बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल बन रहा है बच्चों, वो एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना है बच्चों, 30 डिग्री, क्लियर, यही बोल रहे हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। इसके टावर के फुट पर जो एंगल बन रहा है बच्चों, कहाँ पर देख रहे हैं हम, बिल्डिंग के टॉप पर जब देख रहे हैं तो कितना एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं बच्चों क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, है ना, देखो क्या बोल रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अच्छा, अब बिल्डिंग के फुट से बच्चों, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर एंगल कितना बना रहे बोल रहे हैं, 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री, ये रहा बच्चों आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये रहा बच्चों, खत्म यहाँ तक। अब आगे बोल रहे बच्चों, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट। अच्छा, टावर का हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, टावर की हाइट है 50 मीटर, ठीक है। टावर की हाइट है बच्चों 50 मीटर। तो हमें पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज बच्चों, बिल्डिंग की हाइट हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे भाई, h मीटर मान लेते हैं, बिकॉज h फॉर हाइट, तो h ले लेते हैं बच्चों, ये रहा आपका h मीटर, ठीक। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसका हाइट निकाल लेते हैं, बिल्डिंग का हाइट निकाल लेते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन नंबर 9, ठीक है बच्चों। लेट कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहले लेट ए बी इक्वल टू h मीटर विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। ए बी इक्वल टू हमें h मीटर कंसीडर कर रहे हैं और वो क्या है बच्चों, बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहे हैं बच्चों, एक ए बी क्यू और दूसरा बच्चों बी क्यू पी, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को भाई बच्चों 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं, फिर जो चीज़ हमें पूछा गया बच्चों वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन से, दो इक्वेशन आ गया तो दोनों इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी क्यू। अब इस ए बी क्यू में बच्चों ध्यान से देखिए, ए बी क्यू ट्रायंगल में एंगल कितना बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री बना रहा है। तो इस 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड क्या होगा बच्चों, ए बी होगा, और ए बी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए बी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है, और ये क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए
दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या बच्चों, बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है बच्चों, यस tan थीटा का। तो फिर से हम tan थीटा यूज करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना भाई, हम tan थीटा हर क्वेश्चन में tan थीटा क्यों यूज कर रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में भी इसलिए यूज कर रहे हैं, मैंने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर है मुझे परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर क्या बच्चों, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ठीक है, इसलिए मैं tan थीटा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट गिवन है और बेस कॉमन था, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर बेस वाले रिलेशन के लिए tan थीटा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना बच्चों AB, और बेस क्या है बच्चों BQ। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर AB अपॉन BQ हो जाएगा। ठीक है, AB अपॉन BQ हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मैं BQ का वैल्यू निकाल देता हूँ, तो BQ इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों, BQ हो जाएगा, और √3 इंटू AB, तो √3 इंटू AB का वैल्यू क्या बच्चों H है, तो हम इसको H लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए सेकंड ट्रायंगल देखिए बच्चों, नाउ इन सेकंड ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल क्या बच्चों BQP, BQP। अब इस BQP ट्रायंगल में ध्यान से देखिए बच्चों, कितने एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा PQ, PQ इज परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम tan थीटा यूज करेंगे, है ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हम डायरेक्ट थीटा का जगह 60 डिग्री पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ अपॉन BQ, PQ अपॉन BQ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और PQ का वैल्यू कितना दिया बच्चों, PQ का वैल्यू दिया हमें 50 डिग्री 50 मीटर, और BQ का वैल्यू तो हमें एज इट इज लिखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, है ना, तो हमारे पास स्पेस तो अभी कम है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, ब्लैक में लिखते हैं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3, tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3 एंड 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, 50 डिवाइड बाय BQ है, 50 डिवाइड बाय BQ। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर BQ का वैल्यू बच्चों √3 इंटू H है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर √3 इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू H हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देन वी विल गेट क्या होगा बच्चों यहाँ पर √3 इक्वल टू 50 डिवाइड बाई √3 इंटू H। ठीक है, यही होगा बच्चों, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, है ना, यहाँ पर भी हम इसको क्या करते हैं, इस √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, और इसको H से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया, चलो क्या हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू H हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो H की वैल्यू कितना होगा बच्चों, H की वैल्यू आ जाएगा बच्चों, H की वैल्यू आ जाएगा आपको 50 डिवाइड बाई 3 आएगा। H की वैल्यू कितना है बच्चों 50 डिवाइड बाई 3। आप इतना ही लिख सकते हो, यही भी आंसर है बच्चों, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा, तो ऊपर देखिए बच्चों, है ना, H इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों यहाँ पर 1 3 1 3 3 1 3 कैरी कितना बच्चों 2 है 20, तो ये कितना है बच्चों 3 6 18। ठीक है, 18 आया, तो कैरी कितना आया बच्चों यहाँ पर फिर 2 है, तो रिमेनिंग 2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर H इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 16 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो नॉर्मल फ्रैक्शन था बच्चों, उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप इतना भी लिखोगे तब भी सही आंसर है ना, कि आप इसको और थोड़ा डिवाइड करोगे बच्चों तो इतना आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका आंसर जो पूछा गया था बच्चों, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो आपका आया 16 2/3 मीटर। ठीक है बच्चों, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर हेंस करके।
है ना। यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों, लास्ट स्टेप ये रहेगा आपका, हेंस ए बी इक्वल टू कितना बच्चों 16/3 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, ये आपका लास्ट स्टेप है। ठीक, आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं बच्चों, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। अच्छा, दो पोल है बच्चों और दोनों पोल की हाइट क्या है बच्चों, इक्वल हाइट है बोल रहे हैं। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा, मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चों, रोड है, रोड के वो दोनों साइड है ना, रोड के लेफ्ट हैंड साइड और रोड के राइट हैंड साइड मान लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड अपोजिट साइड में क्या है बच्चों, दो पोल है और दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है बोल रहे हैं। ठीक है, इक्वल है बोल रहे हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन में पढ़ते जाते हैं, फिगर भी ड्रॉ करते जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बना देते बच्चों, रोड है। ठीक है, ये क्या बच्चों, रोड है। अब इस रोड के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक पोल है। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको नाम दे देते हैं बच्चों ए बी, और इसके रोड के भी राइट हैंड साइड में क्या बच्चों, एक पोल है। ठीक है बच्चों, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है बच्चों, और दोनों की हाइट क्या है बोल रहे बच्चों, सेम है बोल रहे हैं। दोनों की हाइट क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, बोला गया है। ये क्या बच्चों, पोल है। ठीक है, ये भी क्या बच्चों, पोल है ना। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। ठीक है, अच्छा, तो रोड की जो लेंथ जो दिया है बच्चों वो कितना मीटर बोल रहे हैं, 80 मीटर वाइड बोल रहे हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ द रोड कितना बच्चों, 80 मीटर। ये क्या रोड है। ठीक है बच्चों, ये रोड की लंबाई है। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इस रोड पर बच्चों कहीं पर एक पॉइंट है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर ले लेते बच्चों, यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम दे देते बच्चों एम दे देते हैं। ठीक है, एम, उस रोड पर कहीं पर एक पॉइंट है ना। उस पॉइंट से बच्चों इन दोनों पोल्स के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बना रहे हैं कितना पहले बोला बच्चों, 60 डिग्री। तो ये हम 60 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बना रहे हैं बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, तो जिस तरह से बना रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समझिएगा, ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया है। चलिए सीधा कर दीजिए। ठीक है, ये कितना एंगल बच्चों मान लेते हैं, 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर, इस तरह से बोला जा रहा है। अब देखिए बच्चों, करना क्या है हमें, करना क्या है बच्चों, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो समझ में आएगा, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। ठीक है, अच्छा, दोनों पोल की हाइट फाइंड आउट करना है। और दोनों पोल की हाइट तो सेम ही है बच्चों, है ना। जो भी इस पोल का हाइट निकालेंगे मतलब उस पोल की भी हाइट निकल जाएगा। ठीक है, एंड क्या पूछा बच्चों, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, अच्छा, मतलब इन दोनों पोल के बीच में जितने भी डिस्टेंस बच्चों, है ना, क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अच्छा, ये जो पॉइंट एम है बच्चों, इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पूछा गया है। लेट सपोज बच्चों इस एम पॉइंट से क्यू पॉइंट के डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चों, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चों एक्स मीटर है। ठीक है, पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन में एम और क्यू का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, एंड बी और एम का डिस्टेंस पूछा जा रहा है बच्चों। तो एक बात बताइए, टोटल 80 है, टोटल 80 मीटर है बच्चों, टोटल 80 मीटर है। तो 80 में मैं कितने पोर्शन तो माइनस कर दूंगा, तो ये वाला पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, बिल्कुल मिल जाएगा बच्चों। तो 80 माइनस क्या करूंगा मैं, एक्स करूंगा। ठीक है, मीटर
है ना। इसको मीटर मीटर अभी मत लिखिए, है ना। चलिए यार मीटर में बच्चों इसको इतना समझिए बस, ठीक है। 80 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इस पोल का हाइट क्या मान लेते हैं बच्चों हम, इस पोल का हाइट मान लेते हैं बच्चों h। इस पोल का हाइट क्या बच्चों h है, h मीटर, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। आप लोग देखे होंगे रोड जो है सड़क के बच्चों दोनों साइड जो है पोल है, ठीक है, इमेजिन करिए। और उस दोनों पोल का हाइट क्या बच्चों सेम है, बोल रहे हैं। रोड पर कहीं पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप पर एंगल बना रहे हैं बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। एक पोल पर 60 डिग्री और दूसरे पोल पर 30 डिग्री बना रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। और पूछा जा रहा है बच्चों जिस मतलब रोड में जो भी पॉइंट रहेगा, है ना, उस पॉइंट से उस पोल के बीच के डिस्टेंस पूछे जा रहे हैं, है ना। और इस दोनों पोल है ना, दोनों पोल का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, मतलब इस पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ से x की डिस्टेंस और यहाँ पर 80 माइनस x, ये आपको फाइंड आउट करना है और पोल की हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10। तो सबसे पहले बच्चों लेट कर लेते हैं, हमने जो फिगर में लेट किया बच्चों उसको हम वर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। लेट AB इक्वल टू PQ इक्वल टू h मीटर विद द हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है बच्चों। हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, दोनों पोल्स की हाइट h कंसीडर की है, ठीक है। एंड क्या कंसीडर करें बच्चों यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट लिख लेते हैं, द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट कौन सा है बच्चों, m, पॉइंट है बच्चों m फ्रॉम द पोल्स b कितना है बच्चों x मीटर एंड 80 माइनस x मीटर, ठीक है। हमने ये कंसीडर कर लिया, है ना। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट m फ्रॉम द पोल्स b x मीटर एंड 80 माइनस x मीटर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, दोनों ट्रायंगल को हम वन बाय वन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABM, इस ट्रायंगल में बच्चों 60 डिग्री का अपोजिट कौन सा है, AB है, और AB का होगा बच्चों परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और BM का होगा बच्चों बेस होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन से ट्रायंगल यूज करें, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे बच्चों, tan थीटा। समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों tan थीटा यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की बात कर रहे हैं, है ना। परपेंडिकुलर बेस है ना, परपेंडिकुलर बेस है, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों tan थीटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों देखिए थीटा की वैल्यू कितना बच्चों 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बच्चों AB है और बेस क्या बच्चों BM है, ठीक है। अच्छा AB का वैल्यू कितना है बच्चों, हमने h कंसीडर किया है, और BM की वैल्यू कितना है बच्चों 80 माइनस x है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितना होता है बच्चों √3 इक्वल टू कितना बच्चों h अपॉन 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर h की वैल्यू हो जाएगा h इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो h की वैल्यू निकालेंगे बच्चों यहाँ पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं √3 इंटू 80 माइनस x इक्वल टू h आ जाएगा, तो हम h इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस x लिख लिए। ये जो आया बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ठीक है, थोड़ा बहुत जल्दी से भर जाता है ना। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों, है ना, सेकंड ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो सेकंड ट्रायंगल कंसीडर कर बच्चों एंड इन ट्रायंगल PQM, ठीक है बच्चों PQM। अब इस PQM ट्रायंगल बच्चों कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का अपोजिट कौन से होगा PQ होगा, और PQ क्या है बच्चों परपेंडिकुलर होगा, और MQ क्या होगा बेस होगा, ठीक है, बिकॉज है ना साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड बेस, ठीक है बच्चों।
तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर फिर से हमने परपेंडिकुलर बेस से मतलब हम 1030 यूज करेंगे, 1030 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बच्चों पी क्यू एंड बेस क्या बच्चों एम क्यू। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों एच है ना, और एम क्यू का वैल्यू बच्चों एक्स है। ठीक है, तो देखो 1030 का वैल्यू कितना था बच्चों 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू √3 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, ये है बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गया बच्चों। अब देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 एंड 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। इसको वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए बच्चों दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या है बच्चों, हम यहाँ से x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों, x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम h की वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं, बात तो एक ही है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी बच्चों आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों, हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग वैल्यू of x equal to √3 into h in equation number first, then you will get, देखिए बच्चों हम h की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा h इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस x, x की जगह तो हम पुट कर रहे हैं, क्या होगा बच्चों √3 इंटू h, यही होगा, बिल्कुल होगा, है ना। √3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा ये √3 इंटू 80 माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा इंटू h हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो -3h है जिसको हम क्या लिख सकते हैं -3h। ठीक है, अब इस -3h को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3h हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए बच्चों, तो h प्लस 3h इक्वल टू √3 इंटू 80 हो जाएगा। ठीक है, 3h सॉरी h प्लस 3h कितना हो जाएगा बच्चों 4h हो जाएगा। तो 4h इक्वल टू आगे बचा आपका √3 इंटू 80 आ गया, सॉरी 80। ठीक है, यहाँ तक आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इरेज तो कर दिए हैं हम, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों। क्या था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या था h इक्वल टू था बच्चों √3 इंटू 80 माइनस एक्स का, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था, और इक्वेशन नंबर 2 था बच्चों x इक्वल टू √3 इंटू एक्स का, है ना। तो हम h की वैल्यू निकालेंगे तो कहाँ पुट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे ना। हम तो इरेज कर दिए थे, है ना, उसको लिख दिए है ना। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आराम से h की वैल्यू आने के बाद में कोई सा इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हमें h की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो h इक्वल टू कितना होगा बच्चों √3 इंटू 80 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 20 आ गया बच्चों, 20√3, है ना। h की वैल्यू आ गया बच्चों 20√3 आ गया। ठीक है, तो h की वैल्यू कितना आ गया बच्चों यहाँ पर, ये h की वैल्यू बच्चों 20√3 मीटर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस टावर का जो हाइट है बच्चों वो कितना है बोल रहे हैं 20√3 आएगा। ठीक है, अब बच्चों अब इस h की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 किसी भी में पुट कर लीजिए बच्चों। चलो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू √3 इंटू h की वैल्यू बच्चों 20 इंटू √3। ठीक है, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 इंटू 20, दैट इज x की वैल्यू हो जाएगा बच्चों 60 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू आएगा बच्चों 60 मीटर और h की वैल्यू आएगा बच्चों 20√3 मीटर, है ना। मतलब हाइट ऑफ द पोल कितना है बच्चों 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस, हाँ अच्छा ये तो सिर्फ एम क्यू की वैल्यू है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बच्चों 60 मीटर। हमें तो अभी ये भी निकालना है ना, तो उसको भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो नाउ
बी एम इक्वल टू क्या बच्चों, बी एम इक्वल टू है 80 माइनस एक्स है, ठीक है। तो 80 में कितना बच्चों 60 है ना, एक्स की वैल्यू 60 माइनस कर देंगे, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, है ना, ऊपर लिख देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर इस साइड लिख लेते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, है ना, इस बार क्वेश्चन को हम यहाँ लिख रहे हैं 9, है ना। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिला बच्चों भी, है ना, x की वैल्यू एम क्यू, इसको लिख लेते हैं पहले। x की वैल्यू कितना है बच्चों, एम क्यू इक्वल टू कितना है 60 मीटर है, ठीक है। एंड हमें बी एम निकालना है बच्चों, तो बी एम नाउ बी एम इक्वल टू कितना होगा बच्चों 80 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 80 माइनस 60 दैट इज 20 मीटर, ठीक है बच्चों, 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो bm की वैल्यू कितना है बच्चों 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बच्चों 20 मीटर, यहाँ से 60 मीटर, और 20 प्लस 60 कितना होगा 80 मीटर, तो ओवरऑल तो 80 मीटर है ही आगे बच्चों हमारा आंसर। और हाइट ऑफ द पोल क्या बच्चों 20√3 मीटर, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अब लास्ट में आंसर लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिखोगे बच्चों, आंसर के जो डेटा आपका आया बच्चों, जो आंसर आया है उसको आप लिख देंगे, ठीक है। तो हेंस क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या क्या पूछा था हमें, हाइट ऑफ द पोल है ना, द हाइट ऑफ द पोल्स इज कितना बच्चों 20√3 मीटर, एंड द distances of the point क्या था बच्चों m, है ना, m from the poles is कितना है बच्चों यहाँ पर 60 मीटर एंड 20 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है बच्चों। इस तरह से आपको लास्ट में लिख देना है, जो पूछा गया बच्चों उसी को आप लिख देना है। हमें पूछा था डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट, तो पॉइंट क्या था बच्चों m पॉइंट था, इसलिए मैंने लिखा बच्चों द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट m फ्रॉम द पोल्स, है ना, इज 60 मीटर एंड 20 मीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिए। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको भी नोट डाउन करिए, ठीक है। वीडियो का लिंक थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चों, है ना, तो इसके लिए इसकी वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चों उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो बच्चों, उसको जल्दी से नोट डाउन करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।